सर, आपने इसकी पेमेंट नहीं की है। वो क्या है ना, हमारी शॉप पे उधार नहीं चलता है। तुम्हें यहाँ पर दुकान चलानी है या नहीं? मैं यहाँ की बिजनेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। सर आप, सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ हाँ, तो अब पहचान लो और इसे मेरे हिसाब में लिख लेना। कोई बात नहीं सर, जैसा आपको ठीक लगे। पर सर प्लीज, आप पेमेंट थोड़ी जल्दी करवा देना। हाँ हाँ ठीक है, करा दूंगा। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वो दरअसल घर में कुछ फंक्शन था तो बेटा आया हुआ है शॉपिंग के लिए। ले लो बेटा, जो कुछ तुम्हें लेना हो। सर वो आप लास्ट टाइम की पेमेंट करवा देते तो अच्छा हो जाता। अरे, मिल जाएंगे। कहीं भागे जा रहे हैं क्या? सर आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें आगे सामान मंगवाना होता है, उन्हें पेमेंट करनी होती है। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा सर। हाँ, तो मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। बेटा, ले लिया तुमने? ठीक है, इसकी बिलिंग कर दीजिए। सर आपकी लास्ट टाइम की और आपकी पेमेंट मिला के 15,000 हो गए। ठीक है, इसे मेरे अकाउंट में लिख दीजिए। सर अगर आप बुरा ना मानो तो आप बता देंगे आप पेमेंट कब तक क्लियर करवा सकते हैं? अच्छा बेटा, जरा तुम बाहर चलो, मैं आता हूँ। तुम्हें अपनी दुकान चलानी है या नहीं? नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब जो भी हो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे रोज रोज पैसों के लिए टोकना बंद कर दो, वरना सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट लगेंगे पूरी कमेटी को यहां बुलाकर तुम्हारी दुकान बंद कराने में। समझी तुम? ये भी लोग हैं। अरे भाई, ये बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों कर रही हो? बोलो क्या बात है? आई एम सॉरी सर, मैं आपको ऐसे कॉल करके परेशान कर रही हूँ, पर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अरे कितनी बार बोल दिया है तुम्हें, दे दूंगा पैसे। पैसे लेके तुम्हारे कहीं भाग तो नहीं जा रहा हूं ना? इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तुम्हें? सर मुझे तो समझ में आ रहा है, पर आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर अगर आप मुझे पैसे देंगे तभी तो मैं आगे लोगों को पैसे देकर अपना सामान मंगवा पाऊंगी। और सर वैसे भी आपका बैलेंस 40,000 से ऊपर हो गया है। ठीक है ठीक है, ऑफिस आके कल पैसे ले जाना। और अब फोन रखो, मुझे बार बार परेशान मत करो, और भी काम है मुझे। एक्सक्यूज मी, वो सर फ्री हैं क्या? मुझे उनसे मिलना है। सर तो अभी थोड़े बिजी हैं, आप वेट कर लीजिए, मैं उन्हें बता देती हूँ आपको बुला लेंगे। ओके। एक्सक्यूज मी, वो सर फ्री नहीं हुए क्या? मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ, मुझे उनसे अर्जेंट मिलना है। सर ना भी लंच करने के लिए गए हैं, वो जैसे ही फ्री होते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा और वेट कर लीजिए। सर मुझे आपसे बात करनी है, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। ये सब क्या है सर? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि पैसे लेने ऑफिस आ जाना, और अब मैं चक्कर पे चक्कर काट रही हूँ। ना ही आप मुझसे मिल रहे हैं, ना ही मेरे पैसे लौटा रहे हैं।
ऐसे कैसे चलेगा सर? आपको पता है मेरा कितना लॉस हो रहा है। अगर आप ऐसे पैसे नहीं देंगे, उधार पे उधार करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, अब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो बड़ा परेशान हो रही हो। और तुम्हें याद है सागर के साथ तुमने क्या किया था? सागर? कौन सागर सर? मैं कुछ समझी नहीं। सागर, याद है ये सागर? कितना परेशान किया तुमने इसे। हमेशा इससे तुम उधार सामान मंगवाया करती थी और ये बेचारा हमेशा टाइम पर तुम्हारा सामान तुम्हारे पास पहुंचा दिया करता था। और जब पैसे देने की बारी आती थी तो तुम हमेशा इसको आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना कहकर भगा दिया करती थी। और कभी कभी तो तुम इसे बड़े ऑर्डर का भी लालच दे दिया करती थी और ये बेचारा बड़े ऑर्डर के लालच में घंटों तुम्हारी दुकान के बाहर खड़े होकर इंतजार किया करता था। वो सब सही था जो तुमने इसके साथ किया? वो तो मैं एक दिन रेकी के लिए मार्केट में जा रहा था तो मुझे दिखा, तो इसने परेशान होकर मुझे सारी बात बताई। इसका भी घर है, इसका भी परिवार है, इसका भी बिजनेस है। कभी सोचा तुमने इसके बारे में? और आज तुम अपने पैसे के लिए परेशान हो रही हो। इसी से उधार सामान लेकर तुमने अपना बिजनेस चलाया है। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ गया है। लोग किसी की मदद करने से पीछे हट जाते हैं। सर, मुझे समझ आ गया है, जब अपने ही पैसे अपने हाथ नहीं लगते तो कैसा लगता है। सागर, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जल्द से जल्द तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दूंगी। तुम्हें यही सब समझाने के लिए मैंने ये सब किया था। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी किसी के साथ। ठीक है, बाहर मेरा अकाउंटेंट बैठा हुआ है, जाकर उससे अपने पैसे ले लो। जी सर, थैंक यू।